हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्यों शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र रहना चाहिए, पवित्रता का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अन्न की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और विचारों की शुद्धि, यह भारतीय समाज की प्राचीन संस्कृति है। नवरात्रि, करवा चौथ आदि व्रतों के दिन पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। करवा चौथ के व्रत पर नारियां बहुत भारी परहेज करती हैं। वे पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करती। परिणाम स्वरूप मनोबल की वृद्धि का अनुभव करती हैं। प्राचीन समय में शिक्षा भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ली जाती थी। गुरुकुल का वातावरण पवित्रता से भरपूर होता था। आज भी रस्म चली आती है कि जब तक कन्या कुंवारी है तब तक उसे देवी अर्थात पवित्र मानकर बड़े नर नारी उसके पैर छूते हैं। दूसरी ओर जब कन्या की शादी हो जाती है तब उसे सबके पैर छूने पड़ते हैं। अंतर केवल पवित्रता का है। जब कोई मनुष्य गृहस्थी जीवन से संन्यास लेकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पवित्र रहने लगता है, तब अनेक गृहस्थी, राजनेता, मंत्री आदि उसको भी नम्न करने लगते हैं। केवल काम विकार का त्याग करने पर सन्यासियों, संतों, साधुओं को बहुत मान मिलता है। गीता में काम विकार को महाशत्रु की संज्ञा दी गई है। सतयुग और त्रेता के संपूर्ण निर्विकारी मनुष्यों को देवता मानकर उनके जड़ चित्रों से आज भी प्रार्थना अर्चना की जाती है। भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर उनकी महिमा करते हैं और अपने को पापी, नीच, कपटी, अधर्मी, चरणों का दास आदि कहकर अपनी गिलानी करते हुए कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, आपे ही तरस पाइए। अर्थात मुझ गुणहीन पर रहम करो, तरस करो, दया करो, कृपया करो। देवतागण केवल अन्न व तन से पवित्र नहीं थे, बल्कि पांचों ही विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से रहित थे। उस समय का गृहस्थ मंदिर समान था। सतयुग, त्रेतायुग के जाने के बाद द्वापर युग के राजा काम वासना, अयासी आदि के कारण जब से विकारी पतित बने, तभी से उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। पराक्रम का ह्रास हो गया और राज्य का पतन होना शुरू हो गया। एक काम विकार के साथ साथ अन्य विकारों की भी उसमें प्रवेशता होनी शुरू हो गई। फिर भ्रष्ट कर्मों की वृद्धि होने से मन की शांति, सुख व खुशी गुम होने लगी। हमें यह समझना सहज है कि भौतिक आकर्षणों में अल्पकालीन सुख और दीर्घकालीन दुख समाया हुआ है। विचारणीय है कि जब मनुष्य गंदा भोजन खाना पसंद नहीं करते तो गंदे विचार कैसे स्वीकार कर सकते हैं। वर्तमान की चमक धमक के कारण कर्मेंद्रियां आकर्षित होकर कुछ भी स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार धोखा खाने से हानि होती है और मनुष्य अपनी खुशी, शांति, शक्ति से हाथ धो बैठता है। फिर धन, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा गंवाकर पश्चाताप करते हैं। वर्तमान समय समाचारों में ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं कि आईएएस का प्रत्याशी भी अच्छा भविष्य बनाते बनाते ऐसा दुष्कर्म कर बैठा जो शेष जीवन में जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहने को बाध्य हो गया। लोग लोभवश घोटाला, हत्या, अपहरण आदि दुष्कर्मों द्वारा अपना व आश्रितों का जीवन शापित कर लेते हैं। पवित्रता के आधार से कई मनुष्यात्माएं जैसे विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम आदि महान आत्मा कहलाए। भारत में दीपावली पर जब श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं तो स्थूल स्वच्छता, पवित्रता पर बहुत ध्यान देते हैं। मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर लोग पवित्रता
को धारण करके ही प्रवेश करते हैं। इससे स्पष्ट है कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति, समृद्धि की देवी है ही। ध्यान दें, अगर कीड़े लगे एक बीज को बोया जाए तो क्या वह स्वस्थ पेड़ बन फल फूल प्रदान कर सकता है? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार आज मनुष्य के मन को 5 विकारों के कीड़े लग चुके हैं। परिणाम स्वरूप वह कलह, कलेश, चिंता, अवसाद, तनाव, भय, हताशा और बदले की भावना वाला जीवन जीने पर मजबूर है। ऐसे कलह कलेश वाले समय अर्थात कलयुग के अंत व सतयुग के प्रारंभ के पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर भगवान स्वयं इस भू पर अवतरित होते हैं। उन्हें ही पतित पावन कहा जाता है। उनका कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। इसके लिए वे मनुष्य को राजयोग की शिक्षा देकर फिर से श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। सन्यासी तो अपनी मत पर एक जन्म पवित्र बनते हैं, परंतु ईश्वरीय योग बल से कोई भी आत्मा 21 जन्मों के लिए संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी बन सकती है। आत्मा को जो 5 विकारों रूपी कीड़े लगे हैं वे ज्ञान का इंजेक्शन लगने से दूर हो जाते हैं। हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है, इसीलिए कलयुग के बाद स्वर्णिम युग को तो आना ही है। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनना ही है। प्रभु की प्रिय योजना है दुख की दुनिया नरक को सुख की दुनिया स्वर्ग में परिवर्तन करना। इसका आधार है पवित्रता की शक्ति। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।